हर हर महादेव, लाइट लैम्प दिस साइड। और अगर आपको मेरी प्यारी प्यारी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आप जैसे उन पर क्लिक करोगे ये कंटेंट वहां तक स्किप हो जाएगा जहां तक कि आपको देखना होगा, और मैं आपको आपके कंटेंट पे मिलती हूँ। और जो लोग रह गए हैं, मैं इस वीडियो में कोई डिस्क्लेमर नहीं देने वाली, ना ही आने वाली अगली 8 वीडियोज़ में देने वाली हूँ, क्योंकि मैंने सीरीज़ के पहले दे दिया है। और आज हम बात करने वाले हैं देवी तारा के भैरव और उनके रुद्र अवतार के बारे में। तो अब ये टाइम वेस्ट करना बंद करते हैं ना और डायरेक्ट वीडियो पे स्किप करते हैं। ओके, A very warm welcome to everybody who are subscribed and also to the people who are not subscribed। तो आज हम बात करने वाले हैं देवी तारा के भैरव और उनके रुद्र अवतार के बारे में। तो पहले बता देती हूँ, देवी तारा के जो भैरव हैं वे अक्षोभ्य हैं और उनके जो रुद्र अवतार हैं वे तारकेश्वर हैं। तो हमने ये पिछले एपिसोड में बात की थी, जिसने नहीं देखा है वो जाके प्लीज़ एक बार देख लो, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे नीचे उसका लिंक मिल जाएगा पिछले एपिसोड का, महाकाल नाम है एपिसोड का, और आपको आई बटन पे भी अब तक आ गया होगा। एनीवे, तो हमने पिछले वीडियो में ये साफ बात की थी कि रुद्र अवतार और भैरव में डिफरेंस क्या है। रुद्र अवतार एक जनरल बीइंग है, ठीक है, वो एक अलग व्यक्ति हैं। रुद्र अवतार जितने भी हैं वे 10 अलग व्यक्ति हैं, और जो हमारे महादेव हैं उन्होंने 10 डिफरेंट भैरव का स्वरूप धरा है। मतलब उन्होंने अपने कपड़े चेंज किए, बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, कि उन्होंने अपने कपड़े चेंज किए ताकि वे एक रूप से दूसरे रूप में शिफ्ट हो सकें। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले उनके अक्षोभ्य रूप के बारे में, ठीक है। हम भैरव के बारे में पहले बात करेंगे, अक्षोभ्य के बारे में। देखिए, अक्षोभ्य के बारे में जो जानना सबसे इम्पोर्टेंट है कि इनके जो नाम का अर्थ है उसका अर्थ है कि जो हिल ना सके। अक्षोभ्य यानी अनशेकेबल, जिसे हिलाया ना जा सके, अर्थात जो अडिग है, ठीक है। और अगर हम महाविद्याओं के ऊपर देखें तो देवी तारा जो है वन ऑफ द फास्टेस्ट गॉडेसेस हैं। ओके, अमंग ऑल द 10 महाविद्यास जो सबसे फास्ट हैं वे 2 स्वरूप हैं, वे एक भैरवी हैं और एक देवी तारा हैं, क्योंकि दोनों ही सौम्य उग्र दोनों शेप्स में मिलती हैं। तो इन्हें ऐसा नहीं है कि ये किसी एक जगह से रिस्ट्रिक्टेड हैं, कि मतलब अगर आप सात्विक चीज़ें करेंगे या फिर आप सौम्य चीज़ें, सौम्य रूप में इनके दर्शन पाना चाहते हैं और आप सात्विकता में इनकी वो करते हैं, तो ये एकदम से नहीं आएंगी। ऐसा नहीं है, ये बहुत ईजिली आएंगे और ये अपने सौम्य रूप को लेके आएंगे। क्योंकि काली का जब हम देखते हैं ना, तो काली एक उग्र रूप है। अगर आप उनकी सात्विकता में भी पूजा करोगे तभी वे अपने उग्र रूप में ही आएंगी। बेशक वे शांत होकर ही आएंगी, शांति रहेंगी वे, बट इसका अर्थ नहीं है कि उनका जो रूप देखते हैं ना हम, कि वो मुंड माला पहने, ठीक है, वो गुड़ाह के फूलों की माला, बाल खुले, ओके, वैसे ही रूप में आएंगे वे, चाहे आप सात्विक में करें चाहे आप तामसिक में करें। बस तामसिक में ये रहेगा कि उनका जो उग्र है, जो उनकी जो उग्र नेचर है, वे ज़्यादा हाई रहेगी, ठीक है। सात्विक में वे निगलेजिबल रहेगी। बट जब हम देवी तारा की बात करते हैं तो यदि आप उनकी सात्विकता में पूजा करते हैं तो इसका अर्थ ये रहेगा कि आपके सामने जब देवी तारा आएंगी तो बहुत सौम्य रूप में आएंगी, वे बड़ी खूबसूरत होंगी, बिल्कुल तैयार सज धज के आएंगी, ठीक है। और अगर उनकी तामसिक उसमें करते हो, शव साधना वगैरह जो भी चीज़ें हैं उनमें करते हो, तो वो एकदम उग्र रूप में आएंगे। मतलब उनके पास दोनों ऑप्शन हैं, सौम्य भी और उग्र भी। ओके, सो इनके जो मतलब इसीलिए ये द फास्टेस्ट हैं, मतलब द फास्टेस्ट गॉडेस। बट जब हम बात करते हैं, क्योंकि हमने बात की थी कि जो भैरव हैं अर्धांग के रूप में, जब हमने बात की थी, जो भैरव हैं वे विद्याओं के या फिर वे देवियों के अर्धांग हैं। मतलब एक शिव एक शक्ति मिलकर एक टोटल एनर्जी बनाती है, ठीक है, जैसे एक पोटेंशियल एनर्जी एक काइनेटिक एनर्जी, बट दोनों इन द एंड ऑफ द डे एनर्जी ही है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से है और पोटेंशियल एनर्जी भी काइनेटिक एनर्जी ही है। ओके, तो इसमें बात है सीधी सादी कि जो हमारे भैरव है वो होंगे जो देवी तारा स्वयं नहीं हैं, अर्थात जो देवी तारा के एस्पेक्ट्स रह जाते हैं वे सभी कुछ भैरव में होंगे। इसीलिए जो फास्टेस्ट गॉडेस है, देवी तारा फास्टेस्ट गॉडेस है, इसीलिए उनके जो भैरव हैं वे एकदम शिथिल हैं, जो हिलते ही नहीं हैं। ही जस्ट डजंट मूव। ओके, लाइक आप इसे इस तरह से देख सकते हैं कि एक आधी, अगर मतलब हमारी जो शक्ति है, ठीक है, वो जिस नेचर की होगी या उसका जो कुछ भी, मतलब उनका जो कुछ भी फील्ड रहेगी, उसकी ऑपोजिट फील्ड जो होगी ना वो हमारे भैरव के पास रहेगी। और ये हर विद्या के लिए ट्रू है, ठीक है। काली जो है वे अंदर फियर जनरेट करती हैं, जबकि महाकाल जो है वे फियर को ख़त्म कर देते हैं। ओके, आप इन्हें देखो, ये बिल्कुल एक दूसरे के पूरक रहेंगे, इसीलिए ये अर्धांग हैं। ओके, एक और बात, जो अक्षोभ्य हैं वे आपके नॉन ड्यूअल नेचर के हैं। माने कि आप उनको 2 रूपों, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अक्षोभ्य की पूजा कर रहे हो और मतलब उनकी साधना या आराधना, मतलब कुछ भी ऐसा कुछ भी कर रहे हो, आप उनके टच में हो और आप सोचो कि आप मटीरियल वर्ल्ड में जाओगे। ऐसे नहीं है वो ऐसे नहीं है, वो बिल्कुल सीधे हैं। मतलब उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए। वो आप सोचो कि वो आपको धन संपदा भी देंगे, बिल्कुल नहीं।
वो आपको एक ही चीज़ देंगे, वह है साधना, और वह आपको इस ड्यूअल नेचर से दूर, मतलब माया से वे रहित है, माया से वे टोटली रहित हैं, उन्हें उन पर माया का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो वो जो देंगे वो भी माया से दूर होगा, वो कोसों दूर है माया से, और वो उनके भक्तों को भी माया से दूर ही रखना चाहते हैं, ठीक है। तो वो नॉन ड्यूअल इन नेचर होंगे, और वो हर चीज़ से, मतलब आप इनको ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि हमने जब बात की थी, अगर आपने महाविद्या की सीरीज़ नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का, और अब तक आई बटन पे भी आ चुका होगा, एक बार जाके उसमें देवी तारा का स्पेसिफिक एपिसोड देख लेना, और उस स्पेसिफिक एपिसोड को भी मैंने दोनों जगह पे आई बटन पे भी और नीचे भी लिंक कर दिया, ओके। तो जो देवी तारा है, हमने बात की थी जब 10 महाविद्याओं की, तो हमने कहा था काली जो है वह गर्भ से बाहर रहती है, देवी तारा जो है वह गर्भ की जो गर्भ का जो ब्रिज है, गर्भ के बाहर और भीतर वाला, हमारे हिरण्य गर्भ की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। हमारे ब्रह्मांड के अंडाकार ब्रह्मांड जो हमारा है, हिरण्य गर्भ जिसे हम कहते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। एनीवे, तो जो बाहर रहती है वे काली हैं, जो अंदर रहती है वे त्रिपुर सुंदरी हैं, जो दोनों के बीच का ब्रिज है वे है तारा, ओके। तो जब हम बात करते हैं कि देवी तारा जो है वे दोनों साइड की हैं, मतलब वो बाहर की भी हैं वे अंदर की भी हैं, ओके। इसमें जब हमने कहा कि जो भैरव हैं वो शक्ति के पूरक होते हैं, तो हमारे जो अक्षोभ्य हैं वे कुछ नहीं हैं, मतलब वो हर चीज़ से डिवॉइड हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, अर्थात ना वे किसी के राजा हैं, ना वे किसी की प्रजा हैं, मतलब लिटरली हर चीज़ से परे, ओके। जब अक्षोभ्य फॉर्म में महादेव उतरते हैं तो वे हर चीज़ से परे हैं, जो इस सृष्टि में जो खाली है ना, जो खालीपन है, वे सभी कुछ जो है वे आपके अक्षोभ्य हैं, लिटरल जो खालीपन है, ओके। और एक और बात, अगर किसी ने मेरी शिव शक्ति की वीडियो देखी है, और अगर नहीं देखी है तो एक बार देख लो, मैं जानती हूँ मैं बहुत रेफरेंस दे रही हूँ, पर अगर मैं एक वीडियो के अंदर ना इतना सब कुछ इकट्ठे ठूस दूंगी तो ये वीडियो शायद 10-15 घंटे की एक ही वीडियो हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं छोटी छोटी करके इसको बांट देती हूँ, और मैं इन सबको हर एक कंसेप्ट के अंडर रखना चाहती हूँ, ताकि सब लोगों को समझ आ सके मैं बोलने की कोशिश क्या कर रही हूँ। अगर मैं सब कुछ ही एक चीज़ में समेट दूँगी ना, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी ने मेरी शिव शक्ति की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार जाके देख लो, क्योंकि ये हिरण्य गर्भ वाली स्टोरी वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है मैंने, ओके। तो प्लीज़ जाके देख लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और आई बटन पे भी अब तक आ गया होगा। आपको कुछ नहीं करना है, शिव शक्ति वाली वीडियो पे जाना है, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके बस स्टोरी वाले टाइम स्टैम्प को दबा के आपको स्टोरी सुननी है, और मेरी बाकी की कोई बात सुनने की जरूरत नहीं, बस स्टोरी सुनो, वापस आओ और अब सुनो। देखो, जब हमारे डिफरेंट गर्भ होते हैं, माने कि डिफरेंट जो मल्टीवर्सेस हैं हमारे, यानी कि हमारे जो डिफरेंट यूनिवर्सेस हैं, ठीक है, उनमें शक्तियाँ जो है उनका विभाजन डिफरेंट तरीके से हुआ है, ठीक है। हमारे इस हिरण्य गर्भ में एक डिफरेंट टाइप की ऊर्जाएं बहती हैं, ठीक है। हो सकता है कोई और मतलब कोई और गर्भ हो जिसका नाम मणि गर्भ रख देते हैं, ठीक है। जस्ट एन एग्जाम्पल, दिस इज़ नॉट ट्रू, कोई ऐसा दूसरा यूनिवर्स नहीं जिसका नाम मणि गर्भ है, बट हम एज एन एग्जाम्पल ले रहे हैं अभी, ठीक है। तो एक मणिगर्भ नाम का एक यूनिवर्स है जिसके अंदर शक्तियाँ अपने तरीके से बहती हैं, हिरण्यगर्भ के अंदर भी शक्तियाँ अपने तरीके से बहती हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों की जो शक्तियाँ हैं, ओके, दोनों की जो शक्तियाँ हैं वे अलग हैं नेचर वाइज, कार्यरत जो उनका कार्यरत है जिस कार्य में वो अलग है, वहाँ पे स्पेस एंड टाइम अलग है, सब कुछ अलग है। सिर्फ एक चीज़ जो है वो वहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे कॉमन है, वे क्या है, वे है डिवॉइड, ठीक है। यानी कि जो चीज़ खाली है, जो एम्प्टीनेस उस यूनिवर्स में है, मणिगर्भ यूनिवर्स में, वही सेम आपको हिरण्यगर्भ यूनिवर्स में भी मिलेगी, ठीक है। हिरण्यगर्भ के अंदर भी वही खालीपन है जो कि खालीपन दूसरे गर्भ के अंदर होगा। हो सकता है उसकी परसेंटेज कुछ और हो, एंड वाई परसेंटेज, आई मीन जब आप सारे यूनिवर्स का मैटर इकट्ठा करोगे तो इस यूनिवर्स में 30% जो है वो मैटर है, यानी कि वो मटेरियल है, वो कुछ किसी शेप में है, कोई गैस है, कोई कुछ है, ठीक है। और बाकी जो 70% है वो एम्प्टी यूनिवर्स है, उसमें कुछ भी नहीं है, लिटरल नथिंग, ठीक है। तो हो सकता है कि ये परसेंटेज यूनिवर्स टू यूनिवर्स डिफर करे, ठीक है, ये परसेंटेज डिफर कर सकती है, पर क्या डिफर नहीं कर सकता कि शिव जो वहाँ है वही शिव यहाँ भी हैं, अर्थात जो नथिंगनेस वहाँ है दूसरे यूनिवर्स में है वही नथिंगनेस हमारे इस यूनिवर्स में भी होगी। इसका मतलब अक्षोभ्य नाम के जो हमारे भैरव हैं या हमारा जो रूप है महादेव का, वो उस यूनिवर्स में भी बैठेगा, इस यूनिवर्स में भी बैठेगा और हिरण्यगर्भ के बाहर भी बैठेगा, ओके। सो इट्स लाइक ही इज़ डिवॉइड ऑफ एवरीथिंग। जहाँ हम तारा को बात करें कि वो दोनों का ब्रिज है, वहाँ पे हमारे अक्षोभ्य अंदर भी मौजूद हैं और बाहर भी मौजूद हैं, ठीक है।
और एक और बात, इनका उद्गम कब हुआ था, महादेव ने इनकी फॉर्म कब ली थी। तो मैंने शायद महाकाल वाली फॉर्म की स्टोरी नहीं सुनाई है ना। मैं उसका ना उस देखो, मैं जानती हूँ मैं थोड़ा सा भटक रही हूँ, बट जस्ट लिसन गाइज, जो कोई भी महाकाल का जो एपिसोड है उसके नीचे ना मैं आपको पीडीएफ लिंक करके दे दूँगी। वहाँ पे महाकाल मंदिर और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दोनों के उद्गम की 2 स्टोरीज़ हैं, वो वहाँ पे डिस्कस कर दूँगी। मतलब वो वहाँ पे मैं आपको पीडीएफ नीचे दे दूँगी, आप उसको वहाँ से वो कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और ये चीज़ मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूँगी। एनीवे, मूविंग ऑन फॉरवर्ड, तो अक्षोभ्य रूप महादेव ने कब धरा था। बात करते हैं थोड़े से पहले समय की, जब हमारे समुद्र मंथन की शुरुआत हुई थी, जब हमारे देवी देवताओं ने और दानवों ने मिलकर हमारे समुद्र मंथन को शुरू किया था, यानी कि समुद्र मंथन की बात छेड़ी थी। हुआ ये था कि हमारी लक्ष्मी जो थी वो वापस चली गई थी हम समुद्र के अंदर, और उन्हें बाहर निकालना था। तो समुद्र मंथन, जब समुद्र को मथा गया, जिसके ऊपर जो मतलब जिसमें शेषनाग जी को रस्सी की तरह यूज़ किया गया था, एक तरफ से राक्षस खींचते थे तो दूसरी तरफ से देवता, मतलब ऐसे ऐसे करके उन्हें जब खींचा गया और मथा गया इस सागर को, तो उसके अंदर से 14 रत्न निकले। ये स्टोरी सबको पता है। तो उन 14 रत्नों में से जो एक रत्न था, बेसिकली वो रत्न तो नहीं था, बट उनमें से क्योंकि अमृत निकलना था तो उससे पहले विष भी निकला। हर चीज़ बैलेंस्ड होती है, ठीक है। तो जब अमृत निकलना था उससे पहले विष निकला, और विष ऐसा वैसा विष नहीं कि हाँ जी शेषनाग का विष या फिर क्या कहते हैं वासुकी का विष, नहीं, ये विष था हलाहल, जो सबसे खतरनाक पॉइजन था। इसको ग्रहण करने का अर्थ था चाहे कोई देवता अमर ही क्यों ना हो, उसकी भी मृत्यु निश्चित थी। तो इस समय पर सभी व्यक्तियों ने विष पीने से मना कर दिया। देवराज इंद्र से लेकर राजा बाली से लेकर नारायण ब्रह्मदेव, सब ने मना कर दिया। और फिर सब देवता आ गए सिर्फ एक व्यक्ति के पास, जो हम सब जानते हैं, महादेव। और महादेव एग्री कर गए कि मैं तो पीऊंगा। तो जब उन्होंने वे विष लिया और पिया, ठीक है, तो अब अगर उनके कंठ से नीचे जाता तो महादेव ने तो कहाँ मरना था, कॉमन सेंस है, ठीक है, महादेव ने तो कहाँ ही मरना था, पर उनके अंदर जितनी भी चीज़ें विराजमान होनी थी उन सभी ने जलकर भस्म हो जाना था। जिसका अर्थ ये भी होना था कि कई चीज़ें जो हमारे यूनिवर्स में है उन्होंने भी जलकर भस्म हो जाना था, क्योंकि महादेव के शरीर के अंदर वे विराजमान है, इसीलिए उनका अस्तित्व है। तो महादेव को, मतलब हमारे यूनिवर्स को इस ट्रेजेडी से बचाने के लिए देवी तारा ने वहाँ पर आकर उनके कंठ में वो ऊर्जा और वो हलाहल फिक्स कर दिया था। तो जो विशुद्धि है, जो आपका चक्र विशुद्धि है, जब हम 7 चक्रों की बात करते हैं, जो कि आपको अभी अपनी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, जब हम 7 चक्रों की बात करते हैं उनमें से जो थ्रोट चक्र है उसे हम विशुद्धि कहते हैं। तो विशुद्धि का एक अर्थ ये भी होता है कि उसे फिल्टर भी कहा जाता है, यानी कि शुद्ध करना, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने वो पॉइजन बिठाया। सिर्फ देवी तारा ही ये कार्य कर सकती थी, और भैरव जो रूप है, मतलब जो अक्षोभ्य है, केवल वही ये पी सकते थे, अदरवाइज इसके अलावा कोई नहीं कर सकता था। और उसे रोका भी हलाहल को वहाँ इसलिए गया था क्योंकि अगर वे नीचे जाता तो यूनिवर्स खत्म हो जाता। दैट वाज द थिंग, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि महादेव को कोई नुकसान होता है, कुछ ऐसा नहीं होता, वे तो जीवित थे, वे जीवित ही रहते, हमें नुकसान हो जाता। और एक और बात कि जब उन्हें रोका गया था, ठीक है, जब उस विष को वहाँ रोका गया था, तो उस समय पे जो फॉर्म ली थी महादेव ने, वे थी, हम उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बट वही फॉर्म जो है, नीलकंठ की जो फॉर्म है, वो अक्षोभ्य की ही फॉर्म है, वो अक्षोभ्य ही है, अक्षोभ्य भैरव ही हैं। तो आप इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो देवी तारा के जो भैरव है उन्हें आप नीलकंठ भी कह सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। बट उन्हें हम अक्षोभ्य कहते हैं क्योंकि तारा जो है वे फास्टेस्ट हैं और अक्षोभ्य जो है वे बिल्कुल ही शिथिल हैं। तो इनकी आंखें सदा ही लाल रहती हैं। ये स्नेक्स से, यानी कि सांपों से, नागों से ये घिरे रहते हैं इनके आसपास, और इनका जो सिंबल रहेगा मेन, वो भी नाग ही रहेंगे। और कई बार ये अपने भक्तों को ब्लेसिंग देने के लिए नाग की फॉर्म में भी आते हैं, ठीक है। और एक और बात कि इन्हें कहा जाता है कि इनकी ऊर्जा इस प्रकार की है, जो हवन कर रहे होते हैं ना, उसमें जो अग्नि जलती है वे अक्षोभ्य ही हैं। अब एक और बात, यहाँ पे जो हवन रेफर किया गया है वो हवन सिर्फ आपके पवित्र स्थानों पर या धार्मिक स्थानों पर जो हवन किए जाते हैं उनसे तो है ही, उनसे तो इसकी रेफरेंस है ही। बट एक हवन होता है जो हम अपने अंदर करते हैं। अपने अंदर हम किस प्रकार का हवन करते हैं? देखिए, हमने अभी भी बात की कि महादेव का जो विष है, देवी तारा ने विशुद्धि चक्र पे रोका, विशुद्धि चक्र पे रोका। अर्थात इसका मतलब ये है कि वे आप सबके और हम सभी के शरीर में
वे चीज़ मौजूद है, ठीक है, वे विश हम सभी के अंदर मौजूद है। इसीलिए कहते हैं कि शब्दों से बड़ा विश कुछ नहीं होता, ठीक है। आप अगर किसी के साथ डायरेक्ट नहीं लड़ सकते, तो आप अगर उसके खिलाफ बुरे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो बड़े से बड़ा पेड़ होगा वो भी सूख जाएगा, और ये सच है। मैनिफेस्टेशन की ताकत इतनी है, ठीक है, ये साइंटिफिकली प्रूव है ना, ये मुझे बार बार प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर आप किसी को बार बार बुरा भला बोलेंगे तो वो हलाहल विष जो है आपके कंठ में बैठा है वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो किसी और के जीवन में विष भर देगा। इसलिए शब्द जो हैं वो बहुत सोच समझ के, वाणी का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए। ओके, और हवन जो यहाँ मैं हम हवन की बात कर रहे हैं वो एक तरह का तप है। अब ज़रूरी नहीं है कि तप और तपस्या के लिए लोग हमेशा आंखें बंद करके सतयुग की तरह बैठे, ठीक है, ये कलयुग है, ये वैसा नहीं है। यहाँ पे जो फल है वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मिल जाता है। ओके, सो यू डू नॉट नीड टू गो कि आप जंगल में जाओ और सालों साल तपस्या करते रहो, नहीं। अगर आप कोई तप उठाते हो, तप का अर्थ है अगर आप कोई प्रतिज्ञा उठाते हो और आप वो पूर्ण करते हो, अपने जीवन भर उस चीज़ का पालन करते हो, ठीक है, तो आपके अंदर विशुद्धि की ताकत ऐसे बढ़ जाएगी। और विशुद्धि की ताकत का अर्थ ही होता है श्राप और वरदान की ताकत। जो आपके साधु संत होते हैं, आपको क्या लगता है कि उनकी ब्लेसिंग्स क्यों लगती है और उनके श्राप क्यों लग जाते हैं? ये ताकत होती है उनके पास विशुद्धि की। दिस इज द पावर ऑफ विशुद्धि, अक्षोभ्य इज द पावर ऑफ विशुद्धि। और जिस हवन की यहाँ पे रेफरेंस हो रही है वो इसी तपस्या की हो रही है जो हमारे शरीर के अंदर हम लोग खुद जलाते हैं। ओके, वो वही हवन है, जो वही तप है जो हम लोग प्रतिज्ञा उठाते हैं कि हम सारे जीवन ये कार्य तो करेंगे। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके जीवन की जो आइडियोलॉजी है उसको भी हम एक तरह से हवन कह सकते हैं। जैसे कुछ लोगों का ये रहता है, मत रहता है कि जी कर्म करो फल की चिंता ना करो, ये उनका तप है, भगवान उनको उसी अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे, ठीक है। कई लोगों का ये रहता है कि अगर मैं अच्छा करूँगा तो मेरे साथ भी अच्छा होगा, तो भगवान उन्हें उसी अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे। ओके, ठीक है, हम इस कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है, बुरे लोगों के साथ बुरा क्यों, ये किसी और दिन के लिए, ठीक है। और वैसे भी प्रेमानंद जी ने इसके ऊपर बहुत कुछ बोल रखा है, तो आप उनको जाकर सुन सकते हैं। मुझसे अच्छा, मतलब मेरे मुंह से सुनने से अच्छा तो आप स्वयं प्रेमानंद जी से सुने, ठीक है। तो आप उनको देख सकते हैं, एक बार जाके उनकी बातें सुन सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और हाँ, एक और बात, जो हमारे अक्षोभ्य रहते हैं वे उग्र फॉर्म हैं। वो ऐसी नहीं है कि आप सोचो कि हाँ जी महादेव हैं, शांत है, भोले भंडारी, भोले भंडारी नहीं है वो, यहाँ वो उग्र फॉर्म में है। वो रिजल्ट भी ऐसे देंगे और वो आपसे छीन भी ऐसे ही लेंगे, ठीक है। तो मैं नहीं बोल रही कि आप पूजा मत करो, पूजा करना इज़ वेरी डिफरेंट, और उनको सम्मान देना, उनके प्रति आस्था रखना इज़ टोटली डिफरेंट। मैं बात कर रही हूँ साधनाओं की। और मेरे को एक और चीज़ समझ नहीं आई कि जब मैं साधनाओं की बात कर रही हूँ तो मैंने काफ़ी लोगों को, मतलब मेरे को समझ नहीं आया आप लोग किस तरह की साधना को किस तरह से समझते हैं। तो मैं एक प्रॉमिस करती हूँ कि हमारा ये सब कुछ जब समेट जाएगा, ये सीरीज़ जो है, इससे पहले कि मैं गणेश वाली जो गणपति वाली जो सीरीज़ है हमारी 32 एपिसोड की, मैं वो उसमें उसको दोबारा शुरू करूँ, उससे पहले हम लोग एक एपिसोड बनाएंगे साधना के ऊपर। या तो हम इस पर लाइव पे बात कर लेंगे, जो लाइव सेशंस होते हैं मेरे हर हफ्ते होते हैं, अगर किसी को नहीं पता तो हम उस पर बात कर लेंगे, ठीक है। लाइव सेशंस पे ही इसकी बात कर लेंगे कि व्हाट इज़ साधना, क्योंकि मुझे लगता है बहुत लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप इनकी पूजा आराधना करोगे तो आपको कुछ नुकसान हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। वो महादेव ही हैं, ठीक है, वे महादेव ही हैं, वो ही भोले भंडारी हैं जो जितना मांगे उसको उससे ज़्यादा दे देते हैं, ठीक है, महादेव हैं वो। एनीवे, एक और चीज़ आप सुन लो, जो अक्षोभ्य हैं वे 3 जटाओं वाले रहते हैं, ठीक है। मतलब उनकी 3 जटाएं हैं उनके शीश पे, 3 जटाएं, उनकी जो गुत्ते हैं वो 3 गुत्ते हैं उनके पास, ठीक है। मतलब बेसिकली वो जटाएं बोलोगे आप। जो 3 जटाएं हैं उनमें से वे त्रिजटा तारा को डिनोट करते हैं। त्रिजटा तारा जो है, अगर किसी ने तारा वाला एपिसोड नहीं देखा तो जाके प्लीज़ एक बार देख लो, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ नहीं समझा सकती। त्रिजटा तारा, एक जटा तारा, बहुत 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 कुछ है, जाके एक बार देख लो, ठीक है। राज तारा, नील सरस्वती, बड़ा कुछ है, जाओ उसको जाके देखो, वहाँ पे बहुत अच्छे से एक चीज़ एक्सप्लेन की है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बड़ा हो जाएगा। बट अभी के लिए ये समझो, जो तीर और मैं देवी तारा की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, या तो आई बटन पे भी आ गया होगा। एनीवे, तो जो अक्षोभ्य हैं यहाँ पे, हम जिन त्रिजटा अक्षोभ्य की बात कर रहे हैं उनमें से जो उनकी जो एक जटा है, मतलब 3 जटाओं में से जो एक जटा है वो एक जटा तारा भी है, ठीक है। तो जब कोई एक जटा तारा की आराधना करता है तो देवी से ज़्यादा अक्षोभ्य पहले आते हैं,
ओके, वो देवी बाद में आएंगी, अक्षोभ्य पहले आएंगे, अक्षोभ्य भैरव पहले पहुंच जाएंगे वहाँ पे। हाँ भाई क्या चल रहा है मुझे भी बताओ, क्योंकि वो जो एक जटा तारे हैं उन्हीं की एक जटा में बह रही हैं, मतलब बह तो नहीं, मतलब बैठी हैं। उनका जो एक जटा का जो एक उनकी जो जटा है ना, एक जटा देवी तारा की, वो जो है वे अक्षोभ्य की त्रिजटाओं में से एक है। ओके, और एक और बात कि कहते हैं कि जब देवी तारा ने मतलब उनको यहाँ पे सील किया, उनका जो विशुद्धि पे सील किया हलाहल, तो उन्होंने उनको क्योंकि अब पीड़ा तो होगी यार, सीधी सी बात है, महादेव ने बेशक विष पी लिया, पर क्या पीड़ा नहीं हुई होगी? पीड़ा तो हुई होगी ना। मानती हूँ वो भगवान है, पर इसका अर्थ ये तो नहीं है कि उनको उनकी पीड़ा कम रही होगी, बल्कि उनकी पीड़ा हमसे भी बढ़कर रही होगी, भयंकर पीड़ा रही होगी उन्हें। तो उसी पीड़ा को शांत करने के लिए देवी तारा ने उन्हें कॉस्मिक मिल्क पिलाया। अब ये कॉस्मिक मिल्क क्या है? ये कॉस्मिक मिल्क वो हज़ारों सूर्य हैं, ठीक है, जो आपको आसमान में चमकते हुए दिखते हैं ना, एक साथ बहुत सारी प्लेट्स दिखती, मतलब प्लेट्स कह रही हूँ सॉरी, एक साथ बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं, जैसे कि अभी आपके स्क्रीन पर भी होगा, ठीक है। तो उन्होंने ये कॉस्मिक मिल्क उन्हें पिलाया। तो इसलिए कई बार कहा जाता है कि हमारे ब्रह्मांड में कई जगह पे कॉस्मिक बेल्ट्स भी हैं ऐसे। तो ये काफ़ी खूबसूरत स्टोरी है, तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट विद यू गाइस। तो कहते हैं कि उन्होंने उन्हें मतलब वो कॉस्मिक मिल्क, मदरली मिल्क पिलाया था, ताकि उनका वो जो गले में वो जो पीड़ा हो रही है वो शांत हो जाए। तो उन्होंने जब उन्हें कॉस्मिक मिल्क पिलाना था ना, तो उन्होंने ऐसे उठाया अपने शीश के ऊपर, मतलब अपने हाथों से उठाया और ऐसे ले गई अपनी शीश से ऊपर। इसलिए कहते हैं कि देवी तारा जो है वे अक्षोभ्य को अपनी शीश के ऊपर धारण करती हैं। ओके, दिस इज़ वन एस्पेक्ट। ऐसा नहीं है कि हर वक्त ही वो ऐसे धारण करके रखेंगी, बट जब उन्होंने हलाहल पिया था उसके बाद के कुछ क्षणों में उन्होंने ऐसा किया था। ओके, अभी आते हैं हम अपनी सेकंड रुद्र अवतार, सेकंड उस पर कि रुद्र अवतार के बारे में बात कर लें। जो सीरीज़ का नाम है वो तो भूल गए, इतनी बात करते करते वो भूल गए जो मेन काम है। एनीवे, तो अभी बात करते हैं तारकेश्वर के बारे में। अब नाम समझो, मैंने पहले भी कहा देवी देवताओं के नाम ऐसे ही नहीं रख दिए जाते, उनके नाम के पीछे उनका कार्य है, ठीक है। उनका नाम उनकी पोजीशंस की तरह है। तो तारकेश्वर, क्या समझ आ रहा है इससे? तारने वाला ईश्वर, ठीक है। वे तारते हैं, वे मोक्ष देने वाले सबसे बड़े गॉड हैं। तारकेश्वर के मंदिर के आसपास मनने का अर्थ ये होता है कि मुक्ति निश्चित है, लिख दी गई है, मुक्ति है भाई। ये व्यक्ति तो मुक्त होकर ही रहेगा, ऐसे हैं तारकेश्वर, मतलब इंस्टेंट रिजल्ट देने वाले। और मैंने ये भी बार बार कहा है कि इस बात को समझो कि रुद्र जो है वे भैरव से बिल्कुल ही अलग हैं। ओके, रुद्र एक डिफरेंट बीइंग है। एनीवे, तो ये जो है ये मोक्ष मंत्र प्रदान करते हैं हमें, मरते हुए व्यक्ति को, ठीक है। तारकेश्वर जो है वो मोक्ष प्रदान करने वाले गॉड हैं। ओके, और मतलब इनको आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि ये तारक हैं, ठीक है, ये तारक हैं, ये तारने वाले हैं। अब मैंने ये बात बार बार कही है कि जो हमारे रुद्र होते हैं वे एक डिफरेंट व्यक्ति होते हैं, उनके पास एक एक्सेस होता है, ठीक है। जैसे हमारा जो काली का प्लेन है, मैं काली का एग्जांपल बार बार इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियो में समझा रखा है। ओके, जो काली का जो प्लेन है, यानी कि जो डायमेंशन, जिस डायमेंशन में काली रहेगी उसी में महाकाल भी रहेंगे। पर महाकालेश्वर कहाँ रहेंगे? महाकालेश्वर महाकाल की शीट से ऊपर रहेंगे, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से जो हमारे तारकेश्वर हैं वो डिवॉइड से ऊपर रहेंगे, बाहर रहेंगे। ओके, वो डिवॉइड से दूर रहेंगे, क्योंकि भैरव और हमारे रुद्र अवतार जो है वो पैरेलल चलेंगे। आई एम सो सॉरी इफ आई हिट द माइक। वो पैरेलल चलेंगे, ठीक है। वो ऐसी पटरियाँ हैं जो एक साथ तो चलेंगी पर कभी मिलेंगी नहीं। ओके, तो हमारे जो अक्षोभ्य हैं, सॉरी हमारे जो तारकेश्वर हैं वो डिवॉइड से परे रहेंगे। जब मैंने बात कही कि डिवॉइड जो है वो हमारे अक्षोभ्य हैं, तो इसका अर्थ है डिवॉइड से जो भी चीज़ बाहर रहेगी, यानी कि जो कुछ भी आपकी माया होगी या माया मतलब माया से रिलेटेड होगी, वो सभी कुछ आपकी तारकेश्वर रहेगी। इसीलिए मैंने ये भी कहा कि जो तारकेश्वर हैं वे तारने वाले हैं, वे माया से दूर ले जाने वाले, वे ले जाके छोड़ देंगे, मतलब बेसिकली आपको मोक्ष दे देंगे, ठीक है। और हाँ, एक लेजेंड जो है इनके बारे में बहुत खास रहता है, वही मैंने अभी भी कहा ना आपको कि व्यक्ति कहते हैं कि एक मतलब उनके कार बंधती है ना हर मंदिर में, हमारे यहाँ तो इसे कार कहते हैं, मुझे नहीं पता आपके यहाँ क्या कहते हैं। मतलब एक जो
रोटेशन होती है ना, एक फील्ड का जो दायरा होता है ना एक व्यक्ति के कार्य करने का, जैसे ये ऑफिस इसके अंडर आएगा, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही देवी देवताओं की भी एक कार होती है, एक क्षेत्रफल होता है जहाँ तक कि वे कार्य करते हैं। तो उस क्षेत्रफल में मरने वाला जो व्यक्ति होता है, यदि वह इस क्षेत्रफल में है, तो कहा जाता है कि उस मरे हुए व्यक्ति के कान में आकर स्वयं तारकेश्वर की आवाज़ गूंजने लगती है और वे उसे मंत्र देते हैं जो उसे इस जीवन से मुक्त कर दे। ठीक है, मतलब आई मीन जस्ट इमेजिन यार, ये तो सच्ची वो बात होगी कि इंस्टेंट मोक्ष। और लोग मुझसे पूछते हैं मोक्ष इतना सस्ता बिकता है। भाई मेरे को तो नहीं पता, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जाके, ठीक है, जिसको कोई दिक्कत है वो यहाँ जाके देख लो, एक बार बात कर लो इससे। एक और बात जो तारकेश्वर के बारे में ये रहती है कि इनके मतलब ये इन्होंने स्पेशल मंत्र बताया था देवी पार्वती को, ठीक है, तो वो मंत्र था ओम श्री राम जय जय राम। ओके, ये आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिख गया होगा, ठीक है। अगर मैंने कोई प्रोनाउंसिएशन में गलती की हो तो आई एम रियली सॉरी, बट जो ओम है उसे आप ओम की तरह नहीं पढ़ते हो, मैंने ये चीज़ कभी शायद कंफर्म नहीं की, बट मैं अभी बता देती हूँ, वो आ उ म पढ़ा जाता है, आम। ओके, इट्स नॉट ओम, इट्स ओके, इट्स पहले आपके पेट से साउंड आता है, फिर आपकी छाती से साउंड आएगा, और फिर जब मुंह बंद कर दोगे तब आपके दिमाग में वो साउंड वाइब्रेट होगा, ठीक है। अगर आप इसे अभी चाहो तो करके देख सकते हो, इट जस्ट वर्क्स दिस वे, दैट इज़ वाई इट्स नॉट ओम। ओम इज़ समथिंग विच वेस्टर्न कल्चर, मतलब वेस्टर्न कल्चर की वजह से है, इट्स आम। ओके, तो इट्स आम श्री राम। ओके, इट्स नॉट ओम श्री राम, इट्स आम श्री राम। ओके, और दूसरा मंत्र जो रहता है वो रहता है राम रामाय नमः। ओके, तो ये जो दो डिफरेंट मंत्र हैं, कहते हैं इनकी चैंटिंग के लिए भी बोला जाता है, जो मर रहा होता है व्यक्ति उनको भी कहते हैं कि इसी उसकी वजह से मुक्ति मिल जाती है। और एक और बात जो रहती है तारकेश्वर के बारे में वो ये, मतलब इन्हें ना टोटली मोक्ष से जोड़ा जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और इसीलिए शायद हमारे अघोर में ये भी मानते हैं कि देवी तारा जो है वे हर स्वरूप का भक्षण करने वाली हैं, क्योंकि वे लंबोदरी हैं, ठीक है। अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लंबोदरी का अर्थ होता है कि उनका पेट है, उनका पेट बहुत बड़ा है जिसमें कि हर जीव समाहित रहता है। बेसिकली उन्हें प्रेग्नेंट स्टेज पे बताया जाता है, और उनके इस पेट के अंदर कोई बच्चा नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, उसमें हर जीव समाया हुआ है इस सृष्टि का। ओके, हर कोई जीव जिसकी कोई एक फॉर्म है, यानी कि आप, मैं, आपके आसपास वाले सब कुछ। ओके, एवरीथिंग इज इनसाइड हर बेली। तो हमने जाना भी वहीं पे होता है, वहीं जाके हमें मोक्ष भी मिलता है। तो तारकेश्वर जो हैं वे आपको वही मंत्र प्रोवाइड करते हैं जो कि हमें इस इस माया भरे शरीर से दूर ले जाए मोक्ष की ओर, और देवी तारा के पेट में हमें दोबारा स्थान देते हैं, क्योंकि हम वही छोड़ के आए होते हैं। बेसिकली दैट्स व्हाट अघोर बिलीव्स इन। एंड ऑल्सो दे ऑल्सो बिलीव कि जो हमारी देवी तारा को सर्वस्वरूपा भी कहा जाता है, ठीक है, यानी कि उनके मतलब उन्हें आद्या की वन ऑफ द फॉर्म्स की सर्वस्वरूपा, यानी कि जिसके पास हर स्वरूप है, वो आपकी तरफ दिखेंगे, मेरी तरफ भी दिखेंगे, आसपास वालों की तरफ भी दिखेंगे, तो शी सर्वस्वरूपा। तो वहाँ पे जो तारकेश्वर हैं वे उनका मतलब वे उनके पास ले जाने वाले, काम आसान करने वाले, क्योंकि हमने ये भी कहा था कि जो तारा हैं वो ब्रिज की तरह हैं, ठीक है, वो बाहर भी रहती हैं, वे अंदर भी रहती हैं, वे दोनों तरफ कार्य करेंगी। तो इस ब्रिज तक पहुंचने के लिए जो आपको मोक्ष पे ले जाए, ठीक है, मोक्ष दिलाए, उस ब्रिज तक पहुंचने के लिए तारकेश्वर द्वारा मंत्र दिया जाता है। ओके, और ये मंत्र, यही दो मंत्र रहेंगे जो मैंने आपको बताए। ओके, और वो लेजेंड जो है ना, वो इन्हीं दो मंत्रों के लिए कहा जाता है कि तारकेश्वर स्वयं आकर इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं। एक कन्फ्यूजन जो हमेशा आप लोगों को यहाँ पे रह सकता है, मैं उसको क्लियर कर दूँ। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन तारकेश्वर और ताड़केश्वर। ओके, उत्तराखंड में ताड़केश्वर नाम का एक मंदिर है, ओके, ताड़केश्वर नाम का एक मंदिर है। जो ताड़केश्वर है वे ताड़कासुर द्वारा स्थापित है। वहाँ पे ताड़कासुर जिन महादेव की आराधना करता था, जिस फॉर्म की, और जिस फॉर्म ने ताड़कासुर को स्वयं के अंदर भर लिया था, मतलब मोक्ष प्रदान किया था ताड़कासुर को, वो शिव की ताड़केश्वर फॉर्म है। और तारकेश्वर फॉर्म जो है वो अलग रहेगी। इनके जो मंदिर हैं वे आपको वेस्ट बंगाल में मिलेंगे, और उनका नाम है तारकनाथ टेम्पल। ओके, और
हंगल कर्नाटक में भी मिलेंगे और मणिकर्णिका घाट पर भी आपको तारकेश्वर मंदिर मिल जाएगा। ओके, और ये जो है वे ज्योतिर्लिंग के रूप में रहेंगे। एक और बात, जो हमारे अक्षोभ्य हैं उनका कोई मंदिर नहीं रहेगा, क्योंकि नाउ दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टर्न। ठीक है, मेरे को लगता है ये चीज़ सबको पता होनी चाहिए कि हम ना शिव की जब आराधना करते हैं तो हम एक और फॉर्म में शिव की आराधना करते हैं। हम कहते हैं शिवोहम शिवोहम। अब जो व्यक्ति उस लेवल का है कि अघोर है, ये मतलब काफ़ी बड़ा लेवल है व्यक्ति का, वो व्यक्ति तो अवश्य ही इस चीज़ को मतलब इस चीज़ में पारंगत है, क्योंकि वह स्वतः ही शिव हो जाएगा। शिवोहम शिवोहम जब वो कहेगा तो स्वतः ही शिव हो जाएगा। बट जब हम और आप जैसे लोगों की बात करते हैं, जो हम नॉर्मल हैं, गृहस्थ जीवन में हैं और मतलब ऐसे कोई बड़े साधक नहीं है, तो हम लोग जब शिवोहम शिवोहम कर रहे हैं तो हम बस अभी उसे धारण करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे ज़्यादा फर्क तो पड़ने ही नहीं वाला, बट फिर भी कई ऊर्जाएं मिक्स एंड मिंगल हो जाती हैं। तो अब हम अक्षोभ्य के ऊपर मतलब अक्षोभ्य को टारगेट करके जब हम शिवोहम शिवोहम कहते हैं तो वह गलत है, वह बैन है कलयुग में। नीलकंठ की आराधना करना कलयुग में बैन है। इसलिए नहीं आराधना करना एज इन द सेंस आप उनको पूज नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं, मैंने पहले भी ये बात कही। ठीक है, उन्हें पूजना वूजना ऐसा कुछ गलत नहीं है, बट द प्रॉब्लम है इज कि आप उनके ऊपर उनको टारगेट करके शिवोहम शिवोहम नहीं कह सकते। शिवोहम कह मतलब बाकी किसी भी फॉर्म के लिए कह सकते हो, दक्षिणेश्वर के लिए कह सकते हो, पशुपतिनाथ विश्वेश्वर के लिए कह सकते हो, किसी भी चीज़ के लिए मतलब किसी भी और फॉर्म के लिए शिव के लिए कह सकते हो। अक्षोभ्य के लिए शिवोहम शिवोहम नहीं चलेगा, क्योंकि अक्षोभ्य जो है वे कंठ में विष लिए हुए हैं। आप में और हम में इतना सामर्थ्य ही नहीं है कि वो विष हम लोग झेल सकें। हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा यदि हमने शिवोहम शिवोहम को अक्षोभ्य के ऊपर टारगेट कर दिया। ओके, एक और बात, जैसे अक्षोभ्य जो है क्योंकि वे नीलकंठ भी हैं, तो कलयुग में ही इसे बैन क्यों किया गया? क्योंकि कलयुग एक ऐसा युग है जहाँ पे झूठ जो है उसकी प्रभुत्ता बढ़ चुकी है। ठीक है, झूठ जो है वे आम की धाव से बेचा जा रहा है। ओके, आम के भाव से बेचा जा रहा है। माने कि आम जैसे आप खरीदते हो ना सड़कों पे चलते हो, भाई आम देना 2 किलो, बिल्कुल वैसे ही झूठ बिक रहा है हर समय पे झूठ। और मैं नहीं बोलती है गलत है, मुझे नहीं लगता झूठ बोलना गलत है। जो झूठ किसी की रक्षा कर रहे या फिर समाज का कल्याण करे, वे झूठ अवश्य बोला जाना चाहिए, उस झूठ को बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी हम सतयुग में तो रह नहीं रहे। ठीक है, परिस्थितियाँ डिफर करती हैं। ठीक है, और अगर हर युग ही सतयुग बन जाएगा तो सतयुग का भी स्वतः कोई महत्व नहीं बचेगा। अच्छाई जितनी इंपॉर्टेंट है, बुराई भी उतनी इंपॉर्टेंट है, और जितना सत्य इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट झूठ भी है। तभी सत्य की वैल्यू है, क्योंकि वहाँ झूठ है। बट हमारे जो अक्षोभ्य हैं वे ये चीज़ नहीं समझने वाले। ठीक है, वे ये चीज़ नहीं समझने वाले, क्योंकि भाई वो डिवॉइड है। ओके, उसे माया से फ़र्क नहीं पड़ता, वो ड्यूअल इन नेचर नहीं है, वो ड्यूल नहीं खेलते, वो 2 धारी तलवार से नहीं खेलते, वो सीधा एक ही वार करते हैं। तो जब मैंने ये कहा कि उनकी मतलब नीलकंठ का जो रूप है उसको आप शिवोहम शिवोहम बोल के धारण नहीं कर सकते, या फिर उनके मंदिर में शिवोहम शिवोहम नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज आप उनके मतलब आप, और क्योंकि आप इतना झूठ बोल चुके हो बचपन से लेकर आज तक, हम लोगों के कंठ जो है वो दूषित हो चुका है। मतलब उस ऊर्जा को नहीं संभाल सकता जो शिव की हलाहल वाली ऊर्जा है, उसको नहीं संभाल सकते हम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम शिवोहम अक्षोभ्य को टारगेट करते हुए ना बोलें, क्योंकि फिर अक्षोभ्य का तो पता नहीं, हम ज़रूर हिल जाएंगे। ओके, सो लेट मी चेक हमारा कुछ रह तो नहीं जाता है। और एक और बात, अक्षोभ्य का जो मंत्र रहेगा वो ये रहेगा, आम स्त्रीम आम अक्षोभ्य स्वाहा। ओके, तो ये जो मंत्र है अक्षोभ्य का, ये अक्षोभ्य का रहेगा। बट याद रहे कृपया कर मंत्रों का उच्चारण तभी करें केवल यदि आपके अंदर उतना सामर्थ्य हो, अदरवाइज एक गुरु ढूंढें और उनकी सहायता लें। ओके, और मंत्रोच्चारण मतलब इतने खतरनाक स्वाहा और फट और स्वाहा वाले जो मंत्र होते हैं, ठीक है, फट स्वाहा वाले तो ठीक मतलब वो तो हैं ही हैं, बट जो फट अकेला आएगा जिसमें या फिर स्वाहा अकेला आएगा, वो मंत्र जो है बिना गुरु के चैंट नहीं किए जाने चाहिए। अदरवाइज जो होगा वो आपके सिर मेरे सिर बिल्कुल नहीं, मेरे को जिम्मेदार ठहराना मत। ओके, एक और बात कि अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो अगर यदि आपने आसन कीलन कर रखा है, आसन कीलन क्या होता है, किसी भी एक आसन में, चाहे पद्मासन में बैठो, चाहे अर्धसिद्धासन में, चाहे आप शीर्षासन में बैठो, किसी भी आसन में यदि आप 2.5 घंटे तक बैठ जाते हैं तो आपका आसन कीलन की सिद्धि आ जाती है। हाँ जी, इसे भी एक सिद्धि कहते हैं।
ठीक है, तो वो आसन कीलन की सिद्धि आ जाती है, जो कि करना बहुत मुश्किल होता है। बट एक बार आसन कीलन कर लिया फिर आप इन मंत्रों को ट्राई कर सकते हो, बट आसन कीलन करना पहले आवश्यक है। ओके, एनीवे इसके अलावा मैं एक और बार रीचेक कर लूँ, मैं नहीं चाहती कुछ छूट जाए, जैसे मैं पिछले कई वीडियो में छोड़ती हुई आ रही हूँ, फिर मैं अगली वीडियो में उनके बारे में बता रही होती हूँ। Anyway, that was all for today's video. Yeah, I guess. Yeah, that was all for today's video. और अगर आपको मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और शायद मेरी कम्युनिटी टैब पे भी मिल जाए, मैं उसको डेली अपडेट कर रही हूँ। ठीक है, मैं डेली अपडेट कर रही हूँ, वहाँ जाके चेक कर सकते हो। और इस सीरीज़ के अलावा अगर आपको मेरा कंटेंट थोड़ा सा पहले देखना है, क्योंकि ये सीरीज़ में एक के बाद एक निकाल रही हूँ, और इसको मैं पहले या आगे पीछे शिफ्ट नहीं करने वाली हूँ। इसका डायरेक्ट प्रीमियर होगा सुबह 6 बजे। तो इस सीरीज़ के अलावा अगर आपको मेरा कंटेंट थोड़ा पहले देखना है तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको मुझसे कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेल आईडी भी आपको नीचे मिल जाएगी। तो मैं आपको मिलती हूँ अगले एपिसोड में देवी त्रिपुर सुंदरी के भैरव और उनके रुद्र अवतार के साथ। ठीक है, टिल देन यू गाइज स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे अलाइव। आई वाज जस्ट जोकिंग एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।